आप हनुमान जी को साधारण देवता समझते हैं लोग, ये लोगों को पता नहीं है ना। अकेले पर्याप्त हैं वो, जिस दिन अपना विराट रूप धारण कर लेना तो पृथ्वी उनके ऐसी मुट्ठी में आ जाएगी, इतनी विराट रूप धारण कर सकते हैं वो, अकेले सब सब समाप्त कर लेंगे। रावण आए चाहे अहिरावण आए, रावण और अहिरावण कितने बलशाली थे, उनको भी खेल खेल में हनुमान जी ने साफ कर दिया। वो हनुमान जी भी कहीं गए नहीं है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, बैठे हुए अभी भी, और श्रद्धालुओं को, साधकों को अनुभव करा रहे कि हाँ मैं हूँ। एक मार्गदर्शन माध्यम के रूप में हम आपके बीच में आ गए, हम उनकी प्रेरणा है जो हम बोल रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब ये थोड़ा आक्रमण का समय है। ऐसे वो लाठी वाले महात्मा मत बनो, मैं ऐसे महात्माओं को नहीं चाहता। कई लोगों ने ये जो लाठी वाले महात्मा रहे ना, अहिंसा अहिंसा करते रहे और कई कई लोगों की हिंसा हो गई, लाखों लोग मर गए। ऐसे ऐसे अहिंसावादी नहीं बनना है। अहिंसावादी बनो, किसी जीवों की हत्या मत करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। परंतु जहां पे धर्म है तुम्हें कहता है कि हिंसा करो, वो परम धर्म है। धर्म अगर कहता है कि नहीं हाँ हिंसा करना चाहिए तो करो वहां पर हिंसा। नहीं तो फिर तुम खेती करोगे तो तुम सोचोगे कि नहीं हम ये खरपत न काटे तो फसल हो गई फिर तुम्हारी। देश की सीमा पर अगर हम लोग AK-47 लेकर हमारे सैनिक न खड़े करें तो हो गए फिर हम लोग सुरक्षित। क्या होगा, अगर अभी वो जो AK-47 लेकर बैठे हैं ना, वो अहिंसावादी अगर बन गए तो कितने कितने हिंसावादी हमारे घरों में घुस जाएंगे और कितनी बड़ी हिंसा होगी, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो देश में शांति स्थापित करने के लिए शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग कभी कभी करना पड़ता है, तो बजरंग बाण वही अस्त्र है। अब किसी को कष्ट हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब और अस्त्र चलेंगे, अभी क्या देखे ऋषि मुनियों ने, अभी तो बस सिर्फ बजरंग बाण चले हैं ना, अभी तो और बाण रखे हुए हमारे पास, हमारे भी तर्कस में हमारे ऋषि मुनि का ज्ञान अभी हमारे पास बहुत अधिक पड़ा हुआ है। धीरे धीरे वो भी चलेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी चलेंगे। ये जो अभी पीताम्बरा अनुष्ठान चल रहा है शतनाम स्तोत्र का, इसके भी परिणाम बहुत अच्छे आ रहे। भगवती भी अपना काम सूक्ष्म जगत में कर रही है और ऐसे संकेत हमको श्रद्धालुओं के माध्यम से मिल रहे हैं। एक स्वामी जी थे दतिया जी, दतिया पीठ में, अब दतिया पीताम्बरा पीठ है मध्य प्रदेश में। तो जब उन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया था 1962 में, जब चीन ने आक्रमण किया था, आपको सबको पता ही होगा, इंटरनेट पे आप देख लेना कभी भी। तो उस समय माँ भगवती ने उनको तो अनुभूति नहीं कराई, थोड़ी सी अनुभूति उनको भी कराई, लेकिन बाकी जो संकेत होते थे वो अपने उनके जो भक्त, उन्होंने एक फोटो के सामने बैठा दिया था उनके अपने भगत को, तो उन भगवती उनको बराबर बताते थे कि मुझे आज बलि चाहिए, वजन कम पड़ गया है। तो कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनकी वो थोड़े भावुक मन के होते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, तो भगवती उनको माध्यम बना देती है। तो ऐसे संकेत हमारे पास आए, आपको हमने जैसे कॉपी पेस्ट करके आपको भेज दिया, उसमें कोई शब्द भी इधर उधर नहीं किया है। तो हनुमान जी भी चल रहे हैं और माँ भगवती भी चल रही है, और यदि कोई और कमी पड़ेगी तो और भी है। परंतु अब हम अधर्म को सहन नहीं करेंगे। इस भारत भूमि से अधर्म और विधर्म दोनों साफ होंगे और ये अभियान रुकेगा नहीं। भले ही शरीर में प्राण रहे चाहे नहीं रहे, शरीर तो छूटेगा ना, हम थोड़ी कोई, हमें कौन मार सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन क्लेदयन्ते आप न शोषयति मारुता। वो तत्व हम लोग है, हमारा कौन क्या कर लेगा। हमें हमें पहुंचाने के चक्कर में ऊपर पहुंचा, कहते हम तो आपको 3 दिन में, कई लोगों ने मैसेज किया, बोले हम तुम देखना दीपावली के बाद तुमको 3 दिन में ऊपर पहुंचा देंगे, चैनल पर दिखाई नहीं दोगे तुम। मैंने कहा कि अच्छा भाई कर दो, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर लो।
तो हमें पहुंचाने के चक्कर में वो खुद ऊपर चले गए। और कुछ लोग हैं ऐसे जो संत महात्माओं को थोड़ा बहुत कोई प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह, किसी के शरीर में प्रेत बुलाने का कोई मंत्र वंत्र सिद्ध कर लेते, साबर मंत्र वगैरह, तो दो चार भूतड़े सिद्ध करके भूतकाल वो किसी का बता दे देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े संत हो गए हैं, तो संत महात्मा को अनादर अपमान करते हैं। मैं उन लोगों से भी यही कहता हूँ कि भाइयों, जो काम कर रहे हो समाज के लिए, कल्याण के लिए, अच्छी बात है, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन इतने भी बड़े अहंकारी मत बन जाओ कि तुम रावण और रावण की श्रेणी में आ जाओ। अहंकार अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तुम्हारा क्या चलेगा? कितने बड़े तुम सिद्ध महापुरुष हो। आकाश गमन करना आता है कि क्या आता है? और राक्षसों को क्या नहीं आता था? तो जो भी है ठीक है, वो अपने अपनी भूमिका में निभाओ, लोक कल्याण के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। लेकिन तुम ये सोचोगे कि नहीं, हम तो साधु संतों से भी ऊंचे बड़े हो गए, ऊंचे आसन पर बैठ गए हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हमारा समाज बड़ा भावुक है। थोड़ा सा कोई भूत सिद्ध करके, पिशाचिनी सिद्ध करके, कोई पिशाच सिद्ध करके किसी का भूतकाल बता दिया, तो उसी को सिद्ध महापुरुष मान लेते हैं, उसी को संत मान लेते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा और वासनाओं से ग्रसित समाज है ना, अज्ञानी है, नहीं जानता है। जब हम 15-16 साल के रहे होंगे, तो हमने भी देखा था एक ऐसा जमीन पर बैठा हुआ, उसको लेटा हुआ था, उसके ऊपर काला कपड़ा पहना दिया, एक आदमी अगर खड़ा था और सामने खड़ा होकर बता देता था, अच्छा तेरा नाम ये है ना, तेरे बाबा का नाम ये है, तेरे दादा का ये नाम है, तेरे घर में ये मोटरसाइकिल है, तेरे उसका मोटरसाइकिल का ये नंबर है, बस तुरंत साष्टांग दंडवत कर देते थे। अरे महाराज, आप तो भैया भगवान हो साक्षात। अरे वो भगवान होता तो सड़क पे थोड़ी घूम रहा होता। ये सब तंत्र और मंत्र शास्त्र के चुटकुले हैं। इनको सिद्ध करके अगर कोई ये सोच ले कि हम बहुत बड़े संत बन गए, और साधु संतों का जो भगवा वस्त्र पहने हैं उनका अनादर अपमान करो, तो तुम लोगों को भी बहुत जल्दी लाइन लगा दिया जाएगा। वो हनुमान जी ऐसे नहीं है। उस जय हनुमंत संत हितकारी, संतों का हित करने वाले। तुम संत बनो, तुम्हारा हित होगा। तुम जिस दिन असंत की तरफ बढ़ोगे, तो फिर हनुमान जी के गदा फिर वही, असुर बाएं हाथ असुर संहारे। तो फिर उनके पास असुरों का संहार करने वाले भी हैं, और संत जन तारने वाले भी, और असुरों का संहार करने वाले भी। तो हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस केवल हनुमान जी से प्रार्थना की, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए। किसका काज करवा रहे हैं हम उन हनुमान जी से? हम कह रहे हमारा काज करो? नहीं, हम जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौर महासुख दीजिए। हम सुख मांग रहे हैं भगवान से, कह रहे कि हम आपको विनय कर रहे हैं। कौन सा अपराध कर रहे हैं भाई हम? कई लोगों के मन में इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती, तो मुझे थोड़ा कभी कभी कठोर होना पड़ता है। तो आप समझ लेना कि हमारे सूर्य चंद्र और थोड़ा बुध साइड हो गए, और शनि राहु काम कर रहा है इस समय। हमारे शनि राहु शुभ है, पंचम भाव में बैठने से तो शुभ होता है। तो इसीलिए जो है कभी कभी होना पड़ता है कठोर, तो हमारी प्रकृति ऐसी ही है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अधर्म को त्याग दे, ये समाज के साथ। और ये लोग, कुछ लोग ने सुधरने वाले नहीं है, आप इनको कितना भी समझाओ, ज्ञान दो, कुछ भी समझाओ, नहीं समझने वाले। वो आपको ही बोलेंगे, कहते हैं ना, अज्ञानी को समझाना सरल है, और जो समझदार है, ज्ञानी है, उसको भी समझाना सरल है। लेकिन जो बीच के हैं ना, वो मूर्ख होते हैं, वो पकड़ बना लेते हैं भाई कि नहीं, वो उसको दुराग्रही कहते हैं, नहीं हम जो जानते हैं बस वही सत्य है। ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते। तो ऐसे लोगों को हम क्या समझाएं? हमारा काम खत्म, हनुमान जी का काम शुरू। हमारा काम है केवल प्रार्थना करना, विनय करना, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौर महासुख दीजिए। हम तो बस इतना ही करेंगे। हम कहा पूजा जप देव तप नेमाचारा, नहीं जाना तो कुछ दास तुम्हारा। हम क्या जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं। और ये है कि कष्ट में है, पीड़ा में है, समाज की पीड़ा हमारी पीड़ा है। जन के काज विलंब न कीजिए, जन के काज के लिए है ये सब। तो जिनको भी ये कष्ट हो जाए, तो समझ लेना चाहिए चोर के दाढ़े में तिनका।
तो हमें आप लोग जो है लगे रहिए ऐसे अभियान में थोड़ा-सा। अभी हम इसलिए भी नहीं बोलना चाहते क्योंकि अभी हम थोड़े उग्र अनुष्ठान में हैं। उग्र अनुष्ठान में होने के कारण थोड़े हमारे स्वभाव में, वाणी में उग्रता आ जाती है। इसीलिए थोड़ा लाइव आना मैं चाहता नहीं हूँ। जब ऐसा समय होता है साधना वाला एकांत का, तो मैं थोड़ा लाइव कम आता हूँ। मैं किसी से बोलना पसंद नहीं करता। लेकिन कुछ श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि नहीं स्वामी जी थोड़ा-सा आप बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है।